कभी ये बात दिमाग में आई है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे जिन्हें हर सहूलियत मिलती है वो भी पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब शायद हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही मिलेगा। आज हम इसी पावरफुल आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। ये सवाल सदियों पुराना है। हमारी किस्मत आखिर लिखता कौन है? क्या ये सितारों में तय है या हमारा समाज इसे बनाता है, या फिर क्या इसकी कलम असल में हमारे ही हाथों में है? चलिए आज इस धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं। तो देखिए, यहां पर दो तरह की सोच आमने सामने खड़ी है। एक तरफ वो सोच है जो मानती है कि हम बाहरी ताकतों के शिकार हैं, कि किस्मत तो बस आसमान से टपकती है। और दूसरी तरफ वो सोच है जो कहती है कि नहीं, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, कि हमारा भाग्य हमारी चाहत से ही पैदा होता है। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये गुलामी और आजादी के बीच का एक चुनाव है। तो अगर हम अपनी दुनिया के रचयिता हैं, तो इस क्रिएशन की, इस निर्माण की शुरुआत होती कहां से है? वेल, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से बीज से, जिसे हम कहते हैं विचार। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि, हर आविष्कार, हर महान कहानी, सब कुछ एक अकेले विचार से ही तो शुरू हुआ था। और यही वो एक लाइन है जो इस पूरी सोच की, कह सकते हैं, बुनियाद है। इंसान वही बनता है जो वो अपने अंदर सोचता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारा दिमाग एक बहुत उपजाऊ जमीन जैसा है। हम लगातार इसमें जो भी विचार बोते रहेंगे, वही हमारी हकीकत की फसल बनकर उगेगा। देखिए, विचार कोई हवा हवाई चीज नहीं है। ये एक एक्टिव, एक क्रिएटिव एनर्जी है। हर एक सोच एक बीज है जिसे हम अपने भविष्य के बगीचे में लगा रहे हैं। अब सवाल बस इतना है कि हम कामयाबी के बीज बो रहे हैं या नाकामी के। और ये मत सोचिए कि इसका असर किसी दूर के भविष्य पे पड़ता है। नहीं, विचार एक लहर की तरह काम करते हैं। वो सबसे पहले हमारी ऊर्जा, हमारी आभा को बदलते हैं, फिर हमारी जुबान पर आकर हमारे शब्द बन जाते हैं, फिर हमारे फैसलों को दिशा देते हैं और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता ही तय कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। अगर सोच पॉजिटिव है तो वो खुशी, मौके और कामयाबी को अपनी तरफ खींचेगी, और अगर सोच नेगेटिव है तो वो अनजाने में ही मुश्किलों और निराशा को अपनी तरफ खींच लेगी। हम असल में वही पाते हैं जो हम होते हैं। लेकिन सिर्फ एक अच्छा बीज बो देना ही काफी नहीं होता, राइट? उस बीज को उगने के लिए जुनून की आग चाहिए होती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, चाहत। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये वो धुन है, वो लगन है जिसमें इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सच्ची चाहत होती कैसी है? जरा सोचिए, एक इंसान रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है। उसकी हर सांस, उसकी हर सोच, उसका हर कदम बस पानी के लिए है। उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस महान उपलब्धियों के पीछे ठीक ऐसी ही एकाग्रता और ऐसा ही जुनून होता है। चाहते तो हर किसी के मन में होती हैं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होती है सतही चाहत, जो बस बातों तक रहती है और पहली मुश्किल आते ही हवा हो जाती है। और दूसरी होती है गहरी चाहत, जो इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ती है, और कहते हैं कि कायनात भी उसके लिए रास्ता बनाने पर मजबूर हो जाती है। और हाँ, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही है। इतिहास गवाह है। बुद्धा ने सत्य को चाहा, एडिसन ने रोशनी को चाहा, और गांधी ने आजादी को चाहा। उनकी चाहत इतनी गहरी थी कि वो सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरी इंसानियत की हकीकत बन गई। तो अगर विचार और चाहत इतने ही शक्तिशाली हैं, तो फिर हमें रोकता कौन है? हमें रोकता है हमारा अपना अंदरूनी दुश्मन, डर और शक। डर और शक, ये वो धीमा जहर है जो हमारे सपनों की जड़ों को अंदर ही अंदर चुपके से सुखा देते हैं। यह हमें कानों में फुसफुसाता है कि हम काबिल नहीं हैं, कि हम फेल हो जाएंगे। यह हमारी चाहत के पौधे को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर देता है। हमारे अंदर ना हमेशा दो आवाजें लड़ती रहती हैं। एक डर की आवाज जो कहती है क्या होगा अगर मैं हार गया, और दूसरी साहस की आवाज जो कहती है मैं ये कर सकता हूं। जीतता हमेशा वही है जिसे हम ज्यादा सुनते हैं, जिसे हम ज्यादा ताकत देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इसी एक चुनाव का नतीजा है। अब आपको एक सीक्रेट बताता हूं। डर जो है ना, वो असली है ही नहीं। ये भविष्य के बारे में हमारे दिमाग में बनाई गई एक डरावनी कहानी है। एक ऐसा भविष्य जो अभी आया ही नहीं है। डर एक पिंजरा है जिसे हमने खुद बनाया है, और साहस वो चाबी है जो हमें आजाद करती है। तो सवाल ये उठता है
कि डर के इस खाई को पार कैसे किया जाए, अपनी चाहत को हकीकत तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें एक पुल बनाना होगा। चलिए, इसे कहते हैं सफलता का सेतु। इस पुल का जो पहला खंबा है वो है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। सोचिए, बारिश होती है, वही बारिश किसी के लिए कीचड़ और परेशानी बन जाती है और किसी किसान के लिए जिंदगी देने वाली फसल। हालात वही रहते हैं, बदलता है तो बस हमारा देखने का तरीका। असली ताकत हालात में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। तो इस पुल को बनाने के लिए चाहिए दो चीजें। पहला, अपना नजरिया बदलिए। हर मुश्किल को एक टीचर, एक मौके की तरह देखिए। जैसे सीप एक रेत के कण को मोती बना देती है। लेकिन सिर्फ सही नजरिया होना काफी नहीं है, इसे फ्यूल भी तो चाहिए। और वो फ्यूल है दूसरा कदम, अनुशासन। बिना अनुशासन के बड़ी से बड़ी चाहत भी एक खूबसूरत गाड़ी की तरह है जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। हम लोग अक्सर अनुशासन को एक जेल की तरह देखते हैं ना, पर सच तो इसका ठीक उल्टा है। ये असल में हमारी अपनी कमजोरियों से, हमारे आलस से आजादी है। ये हमारी बिखरी हुई एनर्जी को एक दिशा देता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी के दो किनारे उसे भटकने से रोककर सीधा समंदर तक ले जाते हैं। और यहीं पर असली जादू होता है, जब एक गहरी, तेज चाहत को हर दिन के अनुशासन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो चीज नामुमकिन लगती है वो भी मुमकिन हो जाती है। चमत्कारों का यही तो फॉर्मूला है। तो देखिए, हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं है जो किसी पर मेहरबान हो जाए। ये तो हमारे विचारों की, हमारी चाहतों की और हमारे अनुशासन की ही एक गूंज है। ये हमारे अंदर से ही जन्म लेता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके साथ है या आपके खिलाफ। असली लड़ाई, असली सवाल कहीं और है। और वो सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक इंसान खुद अपने साथ है? क्या उसके विचार, उसकी चाहत और उसका अनुशासन सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई इंसान पूरी तरह से अपने साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।